राजस्थान में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, भविष्यवाणी कर कहा अब राजस्थान में गहलोत सरकार कभी नहीं आएगी। राजस्थान के डूंगरपुर और शाहपुर में पीएम ने की रैली, कहा मोदी की गारंटी कांग्रेस के हर झूठे वादों पर भारी। राजस्थान की जनता के नाम पीएम मोदी का लेटर, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले प्रदेश को बनाया अपराधों में नंबर 1। पीएम की भविष्यवाणी पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोली मोदी सरकार ऐसे ही जनता का पैसा उद्योगपतियों को देती रही तो बगावत पर उतर आएगी जनता। राजस्थान में राहुल गांधी के मोदी, शाह और अडानी पर हमले जारी। भरतपुर में बीजेपी को फिर बताया जेब कतरा पार्टी। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, पनौती वाले बयान पर एक्शन लेने की मांग की। पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने पर राहुल पर बरसे देवेंद्र फडणवीस, बोले उनकी पार्टी उन्हें सीरियसली नहीं लेती, देश क्या लेगा। राजस्थान चुनाव में कन्हैयालाल मर्डर केस बना मुद्दा। अमित शाह बोले हत्याकांड पर चुप रहे गहलोत। कन्हैयालाल मर्डर केस को लेकर गहलोत का जवाब, एनआईए तेजी से करे काम, आरोपियों को अब तक हो जानी चाहिए थी फांसी। जोधपुर दंगों को लेकर सीएम योगी ने गहलोत सरकार को घेरा, खुलेआम तलवारें लहराई। यूपी में ऐसा होता तो बुलडोजर से ठीक कर देता। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, सीएम कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। राजनाथ सिंह का अशोक गहलोत पर निशाना। कांग्रेस ने आकाश से पाताल तक हर जगह किया भ्रष्टाचार, इसे सत्ता से हटाना हमारी जिम्मेदारी। दौसा में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गहलोत सरकार जैसा भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं देखा, चुरू में वसुंधरा राजे का निशाना। सीएम अशोक गहलोत का पीएम योगी पर निशाना, कहा हिंसक और भड़काऊ भाषा का कर रहे हैं इस्तेमाल। सीएम गहलोत ने फिर किया दावा, राजस्थान में इस बार टूटेगी परंपरा, लोगों ने बनाया कांग्रेस सरकार दोहराने का मूड। राजस्थान के चुनाव प्रचार में उतरे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा गहलोत सरकार ने किया प्रदेश का सत्यानाश। राजस्थान के शाहपुरा में प्रियंका गांधी की रैली, बोली राजस्थान में कांग्रेस ने 5 सालों में 2 लाख रोजगार दिए, बीजेपी ने एमपी में 21। सीएम शिवराज के चुनाव प्रचार करने पर बोले कमलनाथ, मध्य प्रदेश में कोई नहीं सुन रहा तो राजस्थान में अपनी झूठ मशीन का अभियान चला रहे हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस करेगी बेहतर प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कल राजस्थान में प्रचार करेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, शिवसेना के राजेंद्र गूढ़ा के लिए मांगेंगे वोट। 27 नवंबर को पीएम मोदी हैदराबाद में करेंगे रोड शो, जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में आई तो बनाएंगे ओबीसी सीएम, जी किशन रेड्डी ने किया ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस की साठगांठ, प्रदेश को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा। हैदराबाद में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। नेशनल हेराल्ड पर ईडी की कार्रवाई पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस ऐसी कार्रवाई से कभी नहीं डरेगी, लड़ेगी। रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस ने सवाल पूछा, आप भ्रष्टाचार करें और आपके खिलाफ कार्रवाई न हो। हेरल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर बोले कपिल सिब्बल, शेयरधारक कंपनी की संपत्ति के मालिक नहीं होते। हैदराबाद में पुलिस वालों को धमकाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज, प्रचार की टाइमिंग बताने पर मंच से धमकाने का आरोप। एआईएमआईएम चीफ ने भाई अकबरुद्दीन का किया समर्थन, बोले अगर भाषण देते वक्त डायस पर आ जाएगी पुलिस तो क्या करेंगे। पुलिस वालों को धमकाने पर सीएम हेमंता बोले अगर ऐसा असम में होता तो 5 मिनट में निपटा देते। अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना के चीफ जी किशन रेड्डी की चेतावनी, सत्ता में आने पर ऐसे लोगों को भेजेंगे जेल। अकबरुद्दीन पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, वर्दी निकाल देगी इनकी सारी हेकड़ी। G20 के वर्चुअल समिट से प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया को संदेश, बोले नागरिकों की मौत कहीं भी हो यह निंदनीय है। पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई के फैसले का किया स्वागत, कहा इजराइल और हमास की जंग क्षेत्रीय युद्ध न बन जाए। नीतीश कैबिनेट में 40 एजेंडे पर मुहर, बिहार को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव पास। बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला तो मोदी सरकार को हटा देंगे, आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान। अजीत पवार की अपने गुट के मंत्रियों और विधायकों को नसीहत, आरक्षण के मामले पर न करें आपत्तिजनक टिप्पणी। संजय राउत ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को बताया गंभीर, बोले प्रदेश जल रहा है पर गृहमंत्री और सीएम को 5 राज्यों की चिंता। दिल्ली में इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव, विदेश मंत्री जयशंकर बोले एनबी 8 देशों के साथ गहरा जुड़ाव। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर योग गुरु रामदेव का जवाब, कहा हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, सिंथेटिक दवाई बनाने वाले कर रहे हैं झूठा प्रचार। रामदेव ने कहा मेडिकल माफिया मेरे पीछे पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, मुझे रिसर्च और सबूतों के साथ बोलने का मिले मौका। म्यांमार संकट पर मणिपुर के सीएम का बयान, हमने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा की मजबूत। एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा, नियमों का पालन न करने पर डीजीसीए ने लिया एक्शन। भारतीय नौसेना के नए युद्धपोत से ब्रह्मोस की सफल टेस्टिंग, आईएनएस इंफाल से कांपेगा दुश्मन। उत्तरकाशी टनल में जल्द पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ की टीम सभी उपकरणों के साथ अंदर पहुंची। टनल के अंदर 45 से 50 मीटर तक पहुंचा पाइप, सुरंग के बाहर डॉक्टर्स की टीम के साथ एम्बुलेंस तैयार। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंचे। देश भर के अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स का एनएचएआई करेगी सिक्योरिटी ऑडिट। उत्तरकाशी सुरंग हादसे के बाद केंद्र सरकार का फैसला। सीएम अरविंद केजरीवाल को मंत्री आतिशी ने सौंपी रिपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी के भ्रष्टाचार के सौंपे सबूत, सीबीआई ईडी जांच की मांग की। पंजाब में कई जगहों पर एनआईए की रेड, प्रतिबंधित संगठन एसएफजे से लिंक, संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी। जबलपुर मॉड्यूल मामले में एनआईए का एक्शन, गिरफ्तार 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी। संजय राउत मानहानि केस में 15 दिसंबर को सुनवाई। ओडिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान किया लॉन्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। पुणे में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बोले सोए हुए सनातनियों में जला रहे हैं अलख। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण का 80% काम पूरा, 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम बाकी। लखनऊ के अलावा कानपुर सिद्धार्थनगर में हलाल प्रोडक्ट किए गए सील, हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाओं पर एफआईआर कर छानबीन।
सफाई में मुलायम सिंह यादव की स्मारक का भूमि पूजन, विधि विधान से पूजा कर यादव परिवार ने रखी आधारशिला। जम्मू कश्मीर में 4 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकियों से संबंधों के आरोप पर हुआ एक्शन। सीबीआई ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 2 करोड़ 20 लाख कैश और प्रॉपर्टी के कागजात जब्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 2 अफसर समेत 3 जवान शहीद। पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्या मामले में दोषी आतंकी जगतार सिंह बरी, सबूतों के अभाव में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला। श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। तरन-तारन में पंजाब पुलिस और बीएसएफ की कार्रवाई, ड्रोन के साथ 524 ग्राम हेरोइन जब्त की। पंजाब के बठिंडा में टेरर मॉड्यूल का खुलासा, 8 पिस्टल, 9 मैगजीन और 30 कारतूस बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के वेलकम में युवक को मारा चाकू, पुलिस ने आरोपी किशोर को किया अरेस्ट। यूपी के ललितपुर में बदमाशों ने की स्टूडेंट्स की पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया केस। लखनऊ में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे को कार ने रौंदा, 15 मीटर उछलकर डिवाइडर पर गिरी बॉडी। स्केटिंग सीख रहे एडिशनल एसपी के बेटे की मौके पर ही मौत, 150 किलोमीटर की तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे युवक। लखनऊ में नगर निगम के टैंकर ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर महिला की हुई मौत। प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी, अतीक का चचेरा भाई असलम मंत्री गिरफ्तार, आरोपी पर कई केस हैं दर्ज। अलीगढ़ में टेक्सटाइल शॉप में लगी आग, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में कचरा फेंकने का मामले पर एक्शन, एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। पंचकुला में कालका काली माता मंदिर में घुसा अनियंत्रित टैंकर, बड़ा हादसा टला। तमिलनाडु के सलेम में सरकारी अस्पताल में आग लग गई, आग पर पाया गया काबू। चेन्नई में एक सबवे में फंसी बस, ट्रांसपोर्ट विभाग और निगम कर्मियों ने क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला। विशाखापट्टनम में ऑटो और लॉरी के बीच टक्कर, 8 स्टूडेंट्स हुए घायल। पंजाब में नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले, फरीदकोट में जलती दिखी पराली। हरियाणा के सीएम पर पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा का पलटवार, हरियाणा में बढ़े पराली जलाने के केसेस, पंजाब में 70% आई कमी। इजरायली कैबिनेट की 4 दिन के सीज फायर को मंजूरी, बदले में हमास छोड़ेगा 50 बंधक। सीज फायर पर बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, युद्ध विराम के बाद भी नहीं रुकेगा युद्ध। बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट की पोस्ट, कहा अपने परिवार से जल्द मिल सकेंगे लोग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का एक्सपोज, बंधकों की रिहाई और सीज फायर के फैसले का स्वागत किया। हमास ने मस्जिदों को बनाया हथियारों का गोडाउन, रॉकेट के लिए बनाई लेबोरेटरी, टनल शेफ्ट का भी पता लगाया। गजा पट्टी से तबाही की ड्रोन से ली गई तस्वीरें, मलबे में तब्दील रिफ्यूजी कैंप, कई लोगों की मौत। गजा में इजरायली हमले में 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 2/3 महिलाएं और नाबालिग शामिल। गजा में छोटी बच्ची की भावुक अपील, कहा मेरे पिता को लौटा तो वापस, सेना ने बनाया बंधक। गजा में इजरायली सेना के वाहनों को निशाना बना रहा है हमास, इमारतों में विस्फोट की भी तस्वीरें आई सामने। उत्तरी गजा के इंडोनेशियाई हॉस्पिटल से घायल लोगों को किया गया शिफ्ट, इजरायली हमले के बाद साउथ एरिया में ले जाया गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने राफेल निर्माण कंपनी के हेडक्वार्टर का किया दौरा, कंपनी संचालन के बारे में अधिकारियों से की बातचीत। भारत ने कनाडा नागरिकों के लिए फिर शुरू की ई वीजा सर्विस, 2 महीने की रोक के बाद की बहाल। बिजनेस समिट में 3.76 लाख करोड़ रुपए के निवेश का मिला प्रस्ताव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। बंगाल के ताजपुर पोर्ट के लिए जारी होगा नया टेंडर, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान, पहले अडानी ने जीती थी बोली। महंगाई दर को 4% लाने आरबीआई का फोकस, गवर्नर शक्तिकांत दास बोले इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 4 पैसे टूटा रुपया, 83 रुपए 32 पैसे पर हुआ बंद। बढ़त पर क्लोज हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 92 अंक चढ़कर 66,023 पर बंद, निफ्टी में भी 28 अंकों की उछाल। ओपन एआई के सीईओ के तौर पर सैम ऑल्टमैन की वापसी, ऑल्टमैन को हटाए जाने के बाद कंपनी छोड़ने को तैयार थे कई कर्मचारी। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कोहली तीसरे नंबर पर पहुंचे, गिल नंबर 1 पर बरकरार, टॉप 4 में 3 भारतीय। कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर बने गौतम गंभीर, अपनी कप्तानी में टीम को 2 बार बनाया चैंपियन। तेंदुलकर की बेटी सारा की पोस्ट, मेरी डीप फेक फोटोज वायरल, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग इंटरनेट की विश्वसनीयता कर रहा है खत्म। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए एक्टर सलमान खान, आसपास दिखा भारी सुरक्षा का घेरा। रणबीर कपूर ने रश्मिका के साथ दिया लिली पोज, फैंस का किया अभिवादन। और फिल्म डंकी का पहला गाना लुटपुट गया आउट, भांगड़ा करते नजर आए शाहरुख खान।